हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अपन जेडीबीसी के बारे में बात कर रहे थे। जेडीबीसी के बारे में काफी कुछ अपन ने पढ़ लिया। मैंने आपको स्टेटमेंट्स के बारे में, प्रीपेड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, इन सब के बारे में बता दिया। प्रोसेसर्स क्या है, फंक्शंस क्या हैं, उन सब के बारे में अपन ने टेबल क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लगभग सभी के बारे में अपन ने अच्छे से जान लिया। फिर भी किसी को कोई भी डाउट्स है तो वो कमेंट्स वगैरह में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अपन जो डेटाबेस में सेव करते हैं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ डाटा सेव कर रहे थे। ठीक है, अपन ने स्टूडेंट टेबल ली या फिर अपन ने एम्प्लॉय टेबल ली, अपन उसमें क्या कर रहे थे, डाटा इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे किसी किसी की फोटोज या कोई फाइल डेटाबेस में रखनी हो, ठीक है, जैसे अपन कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करें या कोई भी जैसे आधार वगैरह के प्रोजेक्ट है, वहां पे अपनी फोटोज भी रहती हैं या अपने फिंगरप्रिंट से उनकी बाइट्स भी रहती हैं। ठीक है, तो उनकी फोटोज, बाइट्स वगैरह वो सब सेव होती हैं। तो वो अपन कैसे सेव करेंगे, आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो उसके अंदर कोई भी अपन जो टेबल्स बनाते हैं, चलिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। मैं एक टेबल बना लेता हूँ पहले। मैंने बना ली फोटो टेबल। ठीक है, मैं एक कॉलम ले लेता हूँ आईडी। ठीक है, जो मेरा किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा। आप क्रिएट टेबल क्वेरी भी लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया फोटो। ठीक है, जो किस टाइप का होगा, मेरा क्या होगा, बी लोग होगा। अब ये बी लोग क्या है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेरे जो भी बाइट्स हैं, जो बाइनरी बाइट्स हैं, ठीक है, उनको मैं सेव कर रहा हूँ क्योंकि इमेजेस अपनी क्या है, ठीक है, उसको अपने बाइट्स हैं, बाइट का एरे ही अपना एक, जब अपन उसको डाटाबेस से रीड, अपने आईओ इनपुट स्ट्रीम जो जावा के अंदर मैंने पढ़ाई थी, उसके अंदर अपन ने इसके बारे में अच्छे से बात की थी। तो उन्हीं बाइनरी जो बाइट्स हैं अपनी, ठीक है, तो उसी को सेव करने के लिए अपन क्या यूज मिलेंगे, बीलोब। बीलोब स्टैंड्स फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए मैंने ये यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फोटो टेबल। ठीक है, अभी इसमें कोई भी डाटा नहीं है। अब मुझे मान लो कोई फोटो है, वो मुझे इसके अंदर डाटाबेस के अंदर सेव करवानी है, तो वो आप किस टाइप से सेव करवाओगे। ठीक है, चलिए मैं एक प्रोग्राम, अपन ये हटा देते हैं, ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अपन उसके लिए क्या लेंगे, प्रीपेड स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको पीएसटीएमटी कर देता हूँ, प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अब अपन चलिए क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले तो अपनी क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू फोटो टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं अपन, वैल्यूज। वैल्यूज अपनी क्या है, दो है, आईडी है और फोटो है। तो मैं दो क्या ले लूंगा, क्वेश्चन मार्क ले लिए मैंने। क्या ले लिया मैंने, दो प्लेस होल्डर ले लिए। ठीक है, अब वन पे मुझे क्या करना है, एक आईडी पास करनी है, और टू पे मुझे क्या करना है, उसकी फोटो को मुझे पास करना है। चलिए, ठीक है, इसके बारे में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है। मैंने ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन में उससे कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट, मैंने क्वेरी लिख दी, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, स्टेट जो अपना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है उसको आप कॉल को प्रिपेयर कर रहे हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो आप, एग्जीक्यूट, अपडेट, जो भी क्वेरी आपकी है उसको आप एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले उसकी जो डाटा है, जो भी आपने प्लेस होल्डर रखे हैं, उनको आपको सेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेट इंट, पहले पोजीशन पे मान लो मैंने वन आईडी डाल दी। ठीक है, अब सेकंड पे क्या होगा, सेकंड पे मुझे क्या देना है, मुझे क्या ऐड करना है, फोटो ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अपन, जैसे वो आपको वेर कर लेना होता तो आप स्ट्रिंग लेते थे, तो आप उसके लिए सेट स्ट्रिंग था, या सेट फ्लोट, सेट इंट, सेट डबल, इस टाइप से आप डाटा लेते हो। लेकिन जब आपको आपको कोई भी बाइनरी स्ट्रीम्स देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेट बाइनरी स्ट्रीम। ठीक है, अब इसमें पोजीशन आएगी। ठीक है, सेकंड इनपुट स्ट्रीम जो भी आपकी है, और थर्ड उसकी लेंथ। ठीक है, ये तीन पैरामीटर आपको पास करने हैं। अभी अपने को फाइल, मतलब मैं लोकल से मैं फाइल को उठाऊंगा, तो उसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, इसने इनपुट स्ट्रीम लेगा, तो अपन इनपुट स्ट्रीम के थ्रू फाइल्स को रीड कर सकते हैं, और उसकी बाइट्स को क्या करेंगे, अपन इसके अंदर पास करेंगे। क्लियर है। चलिए, वो अपन कैसे करेंगे, मान लो कि मैंने एक ये फोल्डर ले रखा है टेस्ट नाम का, इसके अंदर मैंने द डेवलपर गुरु नाम से एक मेरी इमेज है। ठीक है, ये मेरी एक इमेज है जिसको मुझे डाटाबेस में सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे,
मैंने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में आपको बताया था अपन क्या यूज करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, क्या यूज करेंगे अपन, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या पास कर दूंगा, वो मेरी फाइल का पाथ पास कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया डबल स्लैश और फाइल का नाम डॉट पीएनजी फाइल है मेरी ना, तो डॉट पीएनजी, ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट पाथ हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम काम में लोगे तो आईओ एक्सेप्शन भी आएगी, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी आएगी। हो सकता है इस पाथ में इसको फाइल नहीं मिले तो वो अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको या तो अपने को थ्रो करना पड़ेगा या कैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उनको कैच कर लेता हूँ। कौन सी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैंने यहाँ पे मल्टीपल आप और लगा के भी यूज कर सकते थे या मल्टीपल कैच ब्लॉक भी आप यूज ले सकते हो। ठीक है, इसके बारे में अपन ने काफी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह है उनके अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन इनके बारे में। अब जो मेरा बाइनरी स्ट्रीम्स जो मैंने लिया है, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, मुझे 2 नंबर पोर्शन पे मुझे क्या पास करना है, जो मेरा इनपुट स्ट्रीम है, मेरा इनपुट स्ट्रीम क्या है, FIS, और उसकी लेंथ। लेंथ कैसे, कि वो जब तक अवेलेबल है, उसके अंदर डाटा क्या है, जब तक अवेलेबल है तब तक वो क्या करेगा, उसको डाटा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अपन उसकी, तो उसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अपन उसको भी कैच में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, ये मैंने क्या कर दिया, अब जो मेरा प्रीपेड स्टेटमेंट लिया, उनके दोनों जो प्लेस होल्डर्स हैं उन दोनों को मैंने डाटा प्रोवाइड करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, उसको एग्जीक्यूट अपडेट। चलिए, मैंने क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फिश आउट फोटो सेव। चलिए, ठीक है, अपन डेटाबेस में अगर देखते हैं तो अपने पास क्या है, अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फोटो टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर दो मैंने, एक मेरा आईडी था और दूसरा मेरा फोटो था, 2 कॉलम थे, तो मैंने आईडी के अंदर मैंने 1 पास कर दिया। ठीक है, और जो सेकंड था उसके लिए आप क्या यूज करोगे, बाइनरी स्ट्रीम। ठीक है, क्या यूज करोगे, बाइनरी स्ट्रीम। क्लियर है, तो उसके अंदर मैंने 2 नंबर पोजीशन पे वो फाइल इनपुट स्ट्रीम दे दी और उसकी लेंथ वगैरह, और फिर मैंने क्या किया, उस प्रीपेड स्टेटमेंट को अपडेट कर दिया। क्लियर है सभी को, चलिए रन करके देखते हैं, फोटो सेव्ड। चलिए यहाँ पे अपन आते हैं, तो अपने पास, मेरे पास क्या गया, एक आईडी आ गई, एक फोटो आ गई, किस टाइप की, बीलोग टाइप की। तो यहाँ पे मेरे को फोटो दिख रही है नहीं, अगर आप वैसे डाटाबेस में देखोगे आपको फोटो नहीं दिखेगी, लेकिन जो एसक्यूएल डेवलपर जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर ये फोटो दिखा देता है जब आप इमेज करते हो तो। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, या फिर इसको एज ए इमेज देखोगे तो ये दिखा देगा कि ये किस टाइप की इमेज थी। दिख रहा है आपको, ये अपनी क्या थी, इमेज थी। क्लियर है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, एक फोटो आ गई और एक आईडी आ गई। ठीक है, और वो फोटो किस टाइप की है, वीलॉग की। क्लियर है सभी को कि अपन फोटोज वगैरह डेटाबेस में कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब मुझे अगर ये फोटो रिट्राइव करनी होती, डेटाबेस में मेरे पास क्या है, सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, अगर ये फोटो मुझे क्या करना, मुझे रिट्रीव करना होता तो मैं कैसे करता। ठीक है, चलिए अपन उसके बारे में बात करते हैं, 2 सेकंड। चलिए कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, फोन बज रहा है। ठीक है, चलिए, अब मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे ये डाटा फैच करना होता वहां से, ठीक है, तो मैं कैसे फैच करता। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करते, सेलेक्ट क्वेरी यूज करते। ठीक है, क्या यूज करते, सेलेक्ट क्वेरी। कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फोटो टेबल। ठीक है, आप क्या यूज करते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फोटो टेबल। क्लियर आपको, ठीक है, मैं यही करता। चलिए, अब यहाँ पे मेरे को क्या है, कोई भी डाटा वगैरह मेरे को सेट नहीं करना, किसी भी टाइप का डाटा मुझे सेट नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, कोई भी प्लेस होल्डर नहीं ले रखा, मेरा कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट प्रिपेयर कॉल करूंगा। लेकिन अपन यहाँ पे जब सेलेक्ट क्वेरी करते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, तब अपन क्या यूज करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी, वो अपने को क्या देती है, रिजल्ट सेट। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट सेट के अंदर डाटा आ गया। ठीक है, अब उस रिजल्ट सेट के डाटा को मुझे क्या करना है, पार्स करना है।
उसको आप कैसे पार्स कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था वाइल। ठीक है, वैसे तो अपने को इफ लगाना चाहिए अगर सिंगल डाटा निकाल रहे हैं तो। चलिए, मैं अभी सिंगल डाटा ही है मेरा, तो इफ भी लगा सकते हो, इफ आर एस डॉट नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट है तो आ जाएगा। वाइल अपन तब लगाते हैं जब अपने को पता हो कि मल्टीपल, लेकिन अगर अपने को किसी पर्टिकुलर बंदे की फोटो निकालनी है तो अपने पास सिंगल रो ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब यहां से आप कैसे गेट कर सकते हो रिजल्ट सेट से। तो अपन नॉर्मली कैसे गेट करते थे, गेट स्ट्रिंग वगैरह करते थे जब डाटा कोई निकालना होता था, आउटपुट में अपने को डाटा कोई भी मिला था तो उसके लिए अपन क्या यूज करते थे, गेट स्ट्रिंग। लेकिन इस केस में अपन क्या यूज लेंगे, गेट बिलो। ठीक है, और उसकी इंडेक्स, इंडेक्स मेरे पास क्या है, 2 है, क्योंकि 1 पे मेरे पास क्या है, आईडी है। ठीक है, अब ये जो बी लोब है जो गेट करूंगा, ये मेरे को क्या रिटर्न दे रहा है, बी लोब का ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये मुझे क्या दे रहा है, बी लोब का ऑब्जेक्ट। मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूं जावा डॉट एसक्यूएल। ठीक है, जो आप रिजल्ट सेट से डाटा गेट बी लोब करोगे वो क्या करेगा, आपको बी लोब का ऑब्जेक्ट देगा। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कोई डाटा मुझे फेच करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बाइट्स निकालनी है इसमें से, बाइट एरे। क्योंकि मुझे क्या करना है, चलिए मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं उसकी जो फाइल इमेज से अपन रीड करें, उस इमेज को मैं कहीं प्रिंट कराना चाहता हूं या शो कराना चाहता हूं। जैसे अगर आप एचटीएमएल वगैरह ले रहे हो तो आईएमजी एसआरसी में आप डायरेक्ट पास कर सकते हो बाइट्स को, लेकिन अपन यहाँ पे वो सब यूज नहीं कर रहे। तो मुझे क्या करना है, इमेज को मैं चाहता हूं इसी पाथवे में राइट करवा दूं उसको। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि अपन रिजल्ट डाटाबेस से फोटो अपन कैसे रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब मेरा जो बी है इसके अंदर क्या है, मेरा गेट बाइट्स। ठीक है, गेट बाइट्स में क्या है, मेरी पोजीशन है और लेंथ है। ठीक है, पोजीशन मुझे 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और लेंथ में कैसे निकाल सकता हूं, बी डॉट लेंथ। ठीक है, चलिए, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में मैं कन्वर्ट कर दे, टाइप कास्टिंग कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, मेरी बाइट्स निकाल लूंगा। मेरी बाइट टाइप का एक मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्या करेगा, मुझे बाइट टाइप का एक एरे देगा। ठीक है, चलिए, बाइट बी ए आर आर लिख देता हूं मैं ना। बाइट टाइप का मुझे क्या देगा, ये एरे देगा। तो मेरे पास जो ब्लॉब में से जो डाटा आया उसमें से मुझे क्या करना है, बाइट्स निकालनी है। ठीक है, तो बाइट्स के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, गेट बाइट्स, जो मुझे एक एरे दे देगा। अब मैंने बताया था फाइल इनपुट स्ट्रीम अपन लेते हैं जब अपने को इनपुट से रीड करना है, वैसे अपन फाइल आउटपुट स्ट्रीम किसके लिए लेते थे, जब अपने को किसी फाइल को राइट कराना होता था। ठीक है, चलिए, मैं एफ ओ यू टू इन सब के बारे में मैं आपको इनपुट स्ट्रीम के अंदर अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, सेम वही अपना पाथ रहेगा। चलिए, मैं इस पाथ पे मैंने लिख दिया एबीसी डॉट पीएनजी। ठीक है, मैं एबीसी डॉट पीएनजी में उसको राइट करवाना है मुझे। क्लियर है, तो मेरे पास फाइल आउटपुट स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे क्या करना है, वो जो फाइल आउटपुट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुझे क्या करना है, उस बाइट एरे को मुझे क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, मैंने उसमें राइट कर दिया। ठीक है, राइट करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज कर दो, बेटर रहेगा। फाइल जो भी आपकी आउटपुट में ओपन हुई है उस फाइल को क्या करो, आप क्लोज कर दो। ठीक है, चलिए एक बार वापस से समझते हैं इसमें क्या किया अपन ने। अपन ने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फोटो टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, या आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, मैंने एक बार, क्योंकि सिंगल डाटा है तो आप, मैंने सेलेक्ट क्वेरी ले ली। आप 1 लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो वही सेट सिंग 1 कर सकते हो आप। चलिए, मैंने यहाँ पे उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ फोटो निकालनी है। ठीक है, अगर मैं ओनली सेलेक्ट फोटो लेता तो मुझे 1 पे ही निकालनी है, लेकिन वहां पे सेलेक्ट स्टार के अंदर क्या आएगी, आईडी और फोटो आएगा। तो फोटो किस पोजीशन पे, 2 पे। अब आईडी निकालनी है तो आर एस डॉट गेट इंट 1 कर देता मैं, तो मेरी आईडी तो आई जाएगी, अपन ने पहले भी निकाल ली है। अब अपने को क्या करना है, फोटो निकालनी है, फोटो फेच करनी है। ठीक है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, आर एस डॉट गेट बिलो। ठीक है, गेट सिंग गेट इंट के बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट बिलो। क्लियर है, उस पोर्शन पे मैंने बिलोब निकाल लिया। बिलोब में से मुझे क्या करनी है, बाइट्स निकालनी है। मैंने बाइट्स निकाल ली और फाइल आउटपुट स्ट्रीम में क्या किया, मैंने उसको राइट करवा दिया। क्लियर है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं
फोटो रिट्राइव। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, फोटो मेरे पास क्या आ गई, रिट्राइव हो गई। ठीक है, किस नाम से, एबीसी के नाम से। क्लियर है, तो डेटाबेस से मैं क्या कर रहा है, फोटो रिट्रीव कर रहा हूं। क्लियर है सभी को, आप फोटो को कैसे रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, कहां से डेटाबेस में कैसे इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो बाइनरी जो अपने जो बीलोब है, जो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप फोटोज वगैरह कैसे सेट करना है और कैसे आपको रिट्रीव करना है। किसी भी टाइप का कोई भी आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे एक अपने पास क्या होता है, एक सी लोब भी होता है। ठीक है, आपने वो भी देखा है। चलिए अपन उसके बारे में भी बात करते हैं। हम्म, चलिए मैं एक नई टेबल बना देता हूँ। हम्म, मैं लिख देता हूँ फाइल टेबल। ठीक है, मुझे क्या करना, आप कोई भी फाइल वगैरह सेव करानी है तो मैं वही एक आईडी ले लेता हूँ जो नंबर है मेरा। ठीक है, और एक मैंने ले लिया फाइल डाटा लिख लेता हूँ, या ठीक है, फाइल डाटा लिख लिया मैंने। इसको मैंने क्या ले लिया, सीलोब ले लिया। अब सीलोब क्या है, ये क्या है, अपना कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। जो बाइनरी स्ट्रीम्स है और जो कैरेक्टर स्ट्रीम्स है, इनके बारे में अपने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर पढ़ा था। ठीक है, कि इनके लिए अपन कैसे यूज, बाइनरी स्ट्रीम के लिए अपन कौन सी जो इनपुट स्ट्रीम काम में लेते हैं, या कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए अपन कौन सी काम में लेते हैं। तो सीलोब के अंदर अपन किसी भी टाइप की फाइल, अपनी पीडीएफ है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी वीडियोज है, ठीक है, वो सब अपन क्या कर सकते हैं, सीलोब के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है, आपका कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बीलोब एंड सीलोब के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हो गया कि वो अपना बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर आप फोटो वगैरह सेव कर सकते हो। सीलोब के अंदर आपकी कोई भी फाइल्स हुई, कोई वीडियोज ऑडियोज, ठीक है, वो सब टाइप की आप इसमें सेव कर सकते हो सीलोब के अंदर। क्लियर है, तो मैंने एक फाइल टेबल बना ली। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई भी किसी भी टाइप्स का डाटा नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर इंसर्ट करना है तो तरीका बीलोब की तरह ही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अपन बाइनरी स्ट्रीम ले रहे थे, इसके अंदर अपन क्या लेंगे, कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, मैं मोटा मोटा डिफरेंसेस बता देता हूं कि जहां पे आप सेट बाइनरी स्ट्रीम अपन यूज कर रहे थे, किसके लिए, जब बायोमेट्री अपन जो फोटो वगैरह सेव करा रहे थे तो अपन सेट बाइनरी स्ट्रीम ले रहे थे। वहां पे अपने को क्या लेना है, सेट कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या लेना है, इसके अंदर स्ट्रीम नहीं है, इसके अंदर रीडर है। मैंने बताया था आपको कैरेक्टर स्ट्रीम इनपुट आउटपुट में कि आप कैरेक्टर स्ट्रीम रीड करते हो तो आपको रीडर यूज लेना है। तो रीडर अपने पास कौन से हैं, जैसे यहाँ पे अपन फाइल इनपुट स्ट्रीम ले रहे थे, किसके लिए, फोटो को रीड करने के लिए। कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए अपन क्या यूज लेंगे, फाइल रीडर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम आपका, आपको क्या करना है, फाइल रीडर से रीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, सेट कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, आप कैरेक्टर स्ट्रीम कहां से रीड करोगे, कोई भी आपकी जो फाइल रीडर है वहां से आप उसको डाटा को रीड करोगे। बाकी वही अपना एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट अपडेट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके ही बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अपने को क्या करना है, चलिए मैं कर देता हूँ, मैं एक बार रिवर्ट कर देता हूँ सारा कोड। जो अपन ने प्रीपेड स्टेटमेंट इंसर्ट किया था उसी कोड पे आ जाते हैं एक बार अपन। हाँ, चलिए अपन यहाँ पे आ गए। ठीक है, मुझे अब टेबल मेरी क्या है, फाइल टेबल है, मैं फाइल टेबल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी वैल्यूज वही है। ठीक है, वन पे मैंने वन ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, बाइनरी स्ट्रीम के केस में मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहा था। ठीक है, जबकि अब मैं क्या यूज करूंगा, फाइल रीडर। ये मैंने अच्छे से आपको बताया कहाँ पे, जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स मैंने बताई थी उनके अंदर मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, इन सब के बारे में अच्छे से बताया। किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो वहां पे जाके जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। क्लियर है, इसके अंदर मेरी जो फाइल है वहां से मुझे क्या करना है, डाटा को रीड करना है।
2 सेकंड, मैंने क्या किया, चलिए फाइल रीडर मैंने ले लिया यहाँ पे FIS नाम से ही। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैंने लेता हूँ, इसके अंदर क्या है, लेंथ नाम से। दो सेकंड में यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं एक फाइल ले लेता हूँ, न्यू फाइल। ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, फाइल रीडर यूज कर रहे हैं। तो 2 सेकंड मैंने एक ले ली फाइल। ओके, अब जो मेरी फाइल है, मुझे उसकी मेरे पास क्या है, लेंथ है। ठीक है, उस लेंथ तक मैं क्या कर सकता हूँ, उस डाटा को। अब इसके अंदर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सेट कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरे को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, अगर मैं कैरेक्टर स्ट्रीम्स ले रहा हूँ तो एक तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी कैरेक्टर स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर जो IO पैकेज की क्लासेस हैं वो किस नाम से है, रीडर है, राइटर नाम से। उन सबको आपको यूज करना है। अगर आप बाइनरी स्ट्रीम ले रहे हो तो आपको वो क्लासेस यूज में लेनी है जिनके लास्ट में क्या है, इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम है। चलिए मैं यहाँ पे एक फाइल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं फाइल यहाँ पे मैं PNG ना लेके मैं ये मेरे पास एक PDF फाइल है, ये लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक PDF फाइल है, उसको मुझे डेटाबेस में सेव करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर स्ट्रीम्स। कैरेक्टर स्ट्रीम में वही आपको इनपुट स्ट्रीम पास करनी है और उसकी लेंथ पास करनी है। क्लियर है, उसके बाद मेरा एग्जीक्यूट अपडेट, मेरी फाइल सेव। ठीक है, चलिए बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये अपने से ओके, पाथ सही नहीं दिए। चलिए अब अपना पाथ है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते टाइम अपने से मिस्टेक होगी। ठीक है, फाइल अपनी क्या होगी, सेव होगी। ठीक है, ये क्या होगी, मेरी फाइल आपकी सेव हो गई। क्लियर है, अब इस फाइल को मुझे डाटा को रीड, अब अपने राइट तो कर दिया डेटाबेस के अंदर। अब अगर आपको रीड करना है, ठीक है, रीड करना है तो आप उस केस में क्या करोगे, वही अपनी क्वेरी अपनी रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। क्लियर है, क्वेरी यही रहेगी अपनी। ये सब मैं हटा देता हूं, tstmt डॉट एग्जीक्यूट, अपन क्या यूज में लेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, ये मेरे को क्या रिजल्ट सेट देगा, रिटर्न करेगा। रिजल्ट सेट के लिए मैंने वही वापस वाइल RS डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मैंने वही क्या किया, उसको कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है कि वहां पे अपन क्या करते हैं, RS डॉट गेट बी लोब, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे अपन, सी लोब। 2 नंबर पोजिशन पे अपनी फाइल है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, वो अपनी को क्या रिटर्न करता, बी लोब, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, सी लोब। ठीक है, यहां से मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे आप बाइनरी स्ट्रीम्स को रीड कर रहे थे, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैरेक्टर स्ट्रीम्स को रीड करना है। ठीक है, तो वही गेट कैरेक्टर स्ट्रीम, जो आपको क्या रिटर्न कर रही है, रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने ले लिया रीडर आ। ठीक है, आपको क्या रीड करना है, आपको कैरेक्टर स्ट्रीम से डाटा को रीड करना है। ब्लॉक सीलोब से आपने डाटा फैच कर लिया, वो आपको सीलोब मिल गया, वहां से आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्ट्रीम्स को रीड करना है। अब वही है आपका तरीका, क्या आप क्या यूज में लोगे, फाइल राइटर, FW इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, पाथ पास करोगे जिस पाथ में भी आपको डाटा देना है। चलिए मेरा यही पाथ है। ठीक है, मैंने दे दिया test.pdf। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, राइट कराना है।
ठीक है। अब ये क्या है, मेरे पास क्या है, कैरेक्टर स्ट्रीम है। कैरेक्टर स्ट्रीम है तो मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास रीडर से जो डाटा आया, ठीक है, उसको मुझे रीड करना है। ठीक है। और कब तक, अपने इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम आपने देखा था, अपने वहां पे डाटा को रीड किया था। ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मुझे क्या करना है, कब तक डाटा को रीड करना है, उसके लिए अपन ने वहां पे, आपको याद हो तो व्हाइल लूप चलाया था अपन ने। ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या दिया था कि जो आर से मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा। ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा, एक कैरेक्टर देगा। ठीक है। वो क्या नहीं हो, नॉट इक्वल टू क्या नहीं हो, -1 नहीं हो। मतलब उस फाइल से एंड तक आप उस फाइल के अंदर जाओगे, जो आपकी पीडीएफ फाइल है या जो भी फाइल है, उसके एंड तक आपको रीड करना है। ठीक है। तो मुझे क्या, मैंने क्या किया था कि उसकी जो रीड कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको क्या करोगे, उसके -1 तक। क्लियर है। तो अपन जो रीड कर रहे हैं उसको कब तक रीड करेंगे, जब तक इस डाटा, इसके अंदर क्या वो डाटा है। और वो कब तक अपन चेक करते हैं, -1 तक। ठीक है। इसके बारे में ब्रीफली यहाँ पे बता ही चुका हूं। बाकी आपको एक्सप्लेन में अगर इनपुट स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है तो मैं उसके लिए लिंक में वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं, उसके अंदर आप देख सकते हो। मैंने उसमें आपको कंप्लीट इसके बारे में ब्रीफ किया है कि -1 तक अपन कैसे लूप चलाते हैं, वो सब अपन ने। ठीक है। और अपने को ये जो रीड मेथड है वो अपने को क्या करता है, उसका जो आपको कोड देता है, आज की कोड उसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है। उस सब के बारे में मैंने अच्छे से बताया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट करोगे। ठीक है। किसको, जो आई है आपका। लेकिन आई क्या है आपका, मैंने क्या बताया था उस वहां पे कि ये क्या ASCII कोड है, उसको आपको किसी ना किसी कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, किस नाम से, इसको अपन ने किसी में लिया नहीं। ठीक है। r.read जो अपन ने लिया, ठीक है, इसको अपन ने असाइन नहीं किया किसी को। मैं इसको एक वेरिएबल ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं मैं बाहर, इंट आई। ठीक है। उसको असाइन कर देता हूं। और इसको मैं, जो भी आई मैंने डाटा दिया, उसको मुझे क्या करना है, हर बार रीड करेगा और आई के अंदर डालेगा। जैसे मैं ए लिखता हूं तो ए की आज की वैल्यू क्या, 65 देगा। ठीक है। वो जब तक देगा जब तक मुझे -1 नहीं हो जाता। 65 को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके उस फाइल राइटर में राइट करा दिया। क्लियर है। जैसे ही मेरा राइट हो जाए, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको क्लोज कर दूंगा मैं, फाइल राइटर को। ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को। टर्मिनेट हो गया, अपन ने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपकी क्या होगी, टेस्ट नाम की फाइल बन गई। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल टेबल से डाटा निकाला। ठीक है। उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने ने क्या किस टाइप का ले रखा है, सीलोब ले रखा है। तो वही rs.get blob get सीलोब, तो यहाँ पे सीलोब था तो अपने सीलोब ले लिया। ठीक है। वहां पे अपने को क्या, बाइनरी स्ट्रीम्स रीड करनी थी, यहाँ पे अपने को क्या रीड करनी है, कैरेक्टर स्ट्रीम रीड करनी है। क्लियर है। और फिर किसी फाइल के अंदर राइट कराने का, तो ये फाइल के अंदर राइट कराने का ये सारा पार्ट तो इनपुट आउटपुट का है। वहां पे आपको ब्रीफली कर दिया, आपको सिर्फ डाटाबेस से कैसे डाटा को निकालना है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपको सीलोब कैसे निकालना है, गेट सीलोब, और बिलोब के लिए गेट बिलोब। तो क्लियर है सभी को कि आपको डेटाबेस के अंदर कोई इमेजेस सेव करानी है या कोई फाइल सेव करानी है या उनको रिट्रीव करना है, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप्स का डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।